तो सेब के गिरते दामों को लेकर बागवान परेशान है। विपक्ष की तरफ से सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है और इसी पूरी खबर को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए कांग्रेस से किरण डांटा प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं और रणधीर शर्मा बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा चर्चा करेंगे कि बागवान कितने परेशान हैं, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं और क्या कुछ अब आगे कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से भी। सबसे पहले रणधीर शर्मा जो कि बीजेपी प्रवक्ता, उनका रुख करते हैं। रणधीर शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार आपकी, कार्यकाल आपका, उसके बावजूद भी बागवान परेशान क्यों? देखिए, इस बार बेमौसम जो खराब हुआ है उसके कारण जो लोअर एरिया का, निचले क्षेत्र का सेब था जी, उसको ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ। उसका प्रॉपर साइज नहीं बना, उस पे दाग पड़ गए, इसलिए उस सेब का रेट कम है। जो अपर क्षेत्र का सेब है, अच्छी क्वालिटी का सेब है, उसके रेट पे कहीं कमी नहीं है। ए ग्रेड का सेब अच्छे रेट में जा रहा है। जो उससे निचले ग्रेड का सेब है, जिसका साइज प्रॉपर नहीं बना या उसमें कोई ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, उसका जो रेट है वो कम है। ये हर बार ऐसा होता है, इस बार कोई नई बात नहीं है। परंतु अभी जुब्बल कोटखाई का उपचुनाव होना है, आगे 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता बेवजह इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं। ये समस्या इस तरह की रहती है, ग्रेड वाइज रेट रहते हैं और जो निचले ग्रेड का सेब है उसके रेट हमेशा ही कम रहे हैं। हमारी सरकार ने हमेशा प्रयास किए हैं, बागवानों के हितों की रक्षा की है और इस बार सरकार ने तो हर बार सेब के समर्थन मूल्य को बढ़ाया है और इस साल तो रिकॉर्ड 1 रुपए प्रति उसमें जो है बढ़ोतरी की है, जो कि आज तक 25 पैसे या 50 पैसे तक की होती थी। इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है, परंतु जब ओवरऑल मंडियों का रेट कम हो जाता है तो उसका असर बाजार में दिखता है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि किरण डांटा भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। किरण जी, आपने बयान सुना होगा, रणधीर शर्मा का साफ तौर पर यह कहना है कि बागवानों को यहां पर सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्वालिटी के जो सेब हैं उनके दामों में कोई दिक्कतें नहीं आ रही, सिर्फ जो लो क्वालिटी है सेब की उसमें परेशानी आ रही है। लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से है वो लगातार उपचुनावों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, जिस तरह से शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस इसमें उपचुनाव आ रही है और इसलिए राजनीति कर रही है, ये सरासर गलत है। अगर मुझे लगता है कि जो भाजपा है वो सरासर सेबों पे भी जो है सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है। अगर सेबों के अच्छे दाम अगर बागवानों को मिलते तो बागवान इस तरह से विरोध क्यों करते। और जहां तक बात है कि अच्छे दाम अगर मिल रहे हैं, ये तो सरासर मुझे लगता है कि अर्थशास्त्र का ज्ञान जो है वो बागवानों को देने की कोशिश कर रहे हैं। आज बागवान चाहते हैं कि बागवानों का जो सेब है उसके अच्छे दाम जो है वो बागवानों को मिले और ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो अच्छे दाम जो है बागवानों को दिलवाए। लेकिन आज जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना और आश्चर्यचकित कर देने वाला जो बयान है जो बागवानी मंत्री दे रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप सेब जो है वो मंडियों में जाकर बेचे, वो खुद बेचे, आप गाड़ियों में भरे और सेब बेचे। किस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो मंत्री महोदय दे रहे हैं। मैं मंत्री महोदय को है, आप एक बार भी कभी आप बागवानों के बीच गए, उनकी समस्या सुनी, क्या उनकी समस्या है, क्या उनकी दिक्कत परेशानियां हैं, आपने तो कभी वो जाकर सुनी नहीं। केवल आप कल आए, कल आपने ये गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो दे दिया। आप खुद बताइए, क्या बागवान जो है वो अब सड़कों में जाकर सेब बेचेंगे? 5,000 करोड़ की आर्थिकी है सेब की जो हिमाचल की है। आज बागवानों को, आप किसानों को आपने सड़कों पर आज ला दिया है। अरे बागवानों के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और हैरानी मुझे हुई इस तरह से जब जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं श्री सुरेश भारद्वाज जी, वो कल परसों रोहू में जो सब्जी मंडी है वहां का निरीक्षण करने के लिए गए और वहां पर भी वो जो है सरासर आरतियों का जो वकालत है वो वहां पर कर रहे हैं। वो एक बागवान है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि बागवान होते हुए भी वो किस तरह से जो अडानी है उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं। तो रणधीर शर्मा जी, आपने सुना किस तरह से किरण
ढांटा का कहना है, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से जो मंत्री का बयान कल ही सामने आया था महेंद्र सिंह ठाकुर का, वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है, और आप उस बयान को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे बागवानी मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी खुद एक बागवान है, और उन्हें और सेब के बगीचे उनके अपने भी हैं, और मुझे लगता है कि जो उन्होंने बयान दिया है वो जो लो कैटेगरी के लो ग्रेड के सेब है उनके लिए उन्होंने कहा है कि के लिए आप इस तरह की जो पैकिंग की या उस खर्चों से बचें, और ये प्रथा रही है आज तक भी। जो निम्न स्तर का जो ये सेब है जिसका साइज दागदार होता है, जो सरकार उस दिया नहीं जाता, तो ये मुझे नहीं लगता कोई ऐसा उन्होंने नई बात कही है, ये प्रथा चली है उसी आधार। किरण ढांटा जी, पहले आप रणधीर शर्मा को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप अपना काउंटर क्वेश्चन कर सकती हैं। पहले आप रणधीर शर्मा को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप उनसे सवाल पूछ सकती हैं। रणधीर शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जो मैंने कहा ना कि कांग्रेस को राजनीति करनी है, इसलिए ये राजनीति कर रहे हैं, दूसरे को तो बोलने का मौका नहीं देते, सुनने का प्रयास नहीं करते। मैंने ये कहा है बागवानी मंत्री खुद बागवान है, सेब के उनके भी बगीचे हैं, लेकिन तो जो बागवानी मंत्री के इस बयान को बागवानों ने खुद ही मैं जो समझ रहा हूँ उन्होंने जो बयान दिया है वो उस ग्रेड के सेब के लिए दिया है जो छोटे साइज का है, जिसमें दाग होते हैं, कि उसको आप पैकिंग के खर्चे से बचे, और उसको आप खुले तौर पर भी देंगे तो उस खर्चे से बचेंगे, आपको बागवानों को उतनी ही कीमत मिलेगी। इसलिए बागवानों के हित की बात की है, परंतु कांग्रेस पार्टी के लोगों को इसमें राजनीति करनी है तो ये राजनीति करे, परंतु हमारी सरकार ने पूरी बागवानों के हितों की रक्षा की है, करेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर को भी ये कहा है कि वो इसकी जांच करे, अगर कहीं सरकार के कुछ करने से कीमतों में सुधार आ सकता है तो सरकार निश्चित तौर पर करेगी, परंतु कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो सरकार की तरफ से लगातार बागवानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। किरण ढांटा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि बाहर से जो आंदोलनकारी नेता है उनको बागवानों की आवाज उठाने के लिए हिमाचल आना पड़ा? क्या कांग्रेस सक्षम नहीं थी? देखिए, कांग्रेस अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है, ठीक है। बाहर से कोई आते हैं, अगर बागबानों को समर्थन दे रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि बागबानों के साथ नाइंसाफी हो रही है तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम उन्हें मना तो नहीं कर सकते ना कि आप मत आइए, ठीक है। कोई समर्थन दे रहा है तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। वो किसानों के समर्थन में उतर रहे हैं, हमारे बागबानों के समर्थन में उतर रहे हैं, लेकिन हाँ, जहां तक बात है कि हमें समर्थन की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है कि वो अपनी आवाज जो है उठा सकती है और उठा रही है। आप देखिए कि पहले ओलावृष्टि हुई, बेमौसमी बर्फबारी हुई है, उस समय हमारे जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है वो अकेले जो है वो वहां गए, क्षतिग्रस्त जो क्षेत्र है वहां पर गए। क्या सरकार की तरफ से कोई मंत्री, कोई नुमाइंदा वहां पर पहुंचा? उसके बाद हमारे प्रदेशाध्यक्ष जो हैं वो मुख्यमंत्री महोदय से मिले, उन्हें कहा कि जिस तरह से बागबानों का नुकसान हुआ है आप उन्हें उनका मुआवजा दें। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हाँ हम देंगे, लेकिन आज तक ना वो कोई मुआवजा मिला है, ना ही कोई वो कमेटी बिठाई गई थी। कहाँ है वो आज कमेटी? हम ये जानना चाहते हैं। तो बागवान परेशान है और लगातार यहाँ पर मुआवजे की मांग सरकार से की जा रही है, लेकिन मुआवजा फिलहाल सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा। रणधीर शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कब तक ये सियासत इसी तरीके से जारी रहेगी? आरोप प्रत्यारोप कब तक चलता रहेगा? बागवानों की समस्या आखिर कब सुलझेगी? देखिए, ये आरोप लगाना मैंने कहा कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि बाय इलेक्शन आ रहा है। आज कुल्लू के सेब बागवान को कोई दिक्कत नहीं है, वहां से कोई बयान नहीं आ रहा है, ये सिर्फ शिमला में प्रॉब्लम है। और जो ये कह रही है कि भाई सरकार का कोई विरोधाभासी बयान है, अभी खुद कह रहे सुरेश भारद्वाज जी गए दौरे पे, सुरेश भारद्वाज जी सरकार के पार्ट एंड पार्सल है, तो जब वो गए हैं तो और किसी बताने की क्या? इसलिए कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो सेब बागवानों के लिए किया है, सरकार
जनता ने उसको देखा है, जनता ने उसको सहा। हमारी सरकार जो कर रही है जनता देख रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो अपनी जो जमीन उनकी खिसक गई है उसको सेब के माध्यम से तलाशने की कोशिश ना करें। सेब जो है हिमाचल के साथ जुड़ा है, यहाँ के बागवानों की आर्थिकी इससे सुधरती है। इससे राजनीति ना करें, बागवानों को अपना काम करने दे। सरकार उनके हितों की रक्षा करती आई है, आगे भी करेगी, इस बात का मैं पूरा विश्वास। चलिए, आपके सवाल का आखिरी बार जवाब किरण डांटा से ले लेते हैं। किरण डांटा, आप इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए शर्मा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं, आप क्या कहते हो? हम खुद एक बागवान है, मैं खुद बागवान हूँ। क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? आज हमारा ये फर्ज बनता है कि जो हमारे बागवान है, हिमाचल की जो जनता है, जो भी उनके मुद्दे हैं वो हम उठाएं, और वो हम उठा भी रहे हैं। कल भी हमारा जो बिथल है वहां पर हमारा धरना प्रदर्शन था बागवानों के लिए। बागवानों के हितों की रक्षा करना हमारा फर्ज है, वो हम करेंगे। और इस तरह के आंदोलन जो है वो हम पहले भी करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और तब तक करेंगे जब तक कि हमारे बागवानों के साथ न्याय नहीं होता है। तो बागवानों के साथ न्याय नहीं हो रहा, ये कांग्रेस की तरफ से कहना है। और वहीं आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लगी हुई। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। तो हिमाचल में सेब कारोबार पर संकट मंडरा रहा है, और क्योंकि ये एक बड़ी आर्थिकी पर निर्भर करता है, और ऐसे में बागवानों को लगातार मुश्किलें भी आ रही है।